चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सच अच्छे देख रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक और टॉपिक है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। तो जब भी मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कुछ फिगर्स होंगे जिसमें हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा या फिर एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम पेरीमीटर पे। तो चलिए सबसे पहले आता है पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज फिगर होता है दैट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड। चलिए यहाँ पे देखेंगे द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑफ थ्री साइड्स इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए देन अगर हमारे पास आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल में पता है कि हमारे पास दो लेंथ होती हैं और दो ब्रेथ होती हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब वी ऑल नो दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या होता है कि हमारे पास साइड्स इक्वल होंगी स्क्वायर में, तो हम उसको बोल सकते हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, और अगर आपको लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर बाय 4। तो चलिए यहाँ तक तो और कुछ नहीं था, तो हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पे बोला गया एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पेरीमीटर में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन दैट इज सी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है रेक्टेंगुलर फील्ड हुज ब्रेथ इज दिस एंड लेंथ इज दिस। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है इसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला याद करा, दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 2 तो 2 ही रहने वाला है। लेंथ कितनी होगी हमारे पास, दैट इज ओके 50.4 मीटर एंड ब्रेथ कितनी होगी यहाँ पर 48.6 मीटर। ठीक है, इसको करेंगे तो अब हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर, दैट इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस दैट इज 0.8 प्लस 1 दिस इज 9 and 5 plus 4 that is 9 and this is meter. इसको कहेंगे तो that is 9 to the 18 plus 1 9 to the 18 that is 19 meter as a answer। चले उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आता है डी पार्ट, तो ये तो सेम ही हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लेते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हमें फिगर गिवन है, हमें पेरीमीटर निकालना है, तो बस हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर में यहाँ पर हम देखेंगे तो पेरीमीटर हमें यहाँ पर साइड्स गिवन है जस्ट लाइक ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पर ए बी देखेंगे दैट इज 3 सेंटीमीटर, बी सी देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर ए सी देखेंगे दैट इज 5 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद फिर हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर एज आंसर। ठीक है, चलिए देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों को कुछ चीज़ें गिवन है जस्ट लाइक पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है एंड इट्स साइड्स गिवन है। जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है, अगर आपको सॉल्व करेंगे तो दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर कितना गिवन था हमें, दैट इज 48 सेंटीमीटर। ए बी देखेंगे दैट इज 14 सेंटीमीटर और बी सी देखेंगे दैट इज 19 सेंटीमीटर एंड ए सी इज एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो चलिए 48 सेंटीमीटर को एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ पर पहले सबको ऐड करते हैं, दैट इज़ 10 20 33 एंड 4 37 सेंटीमीटर प्लस एक्स। तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस दैट इज़ 48 माइनस 37, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पे कहेंगे दैट इज़ 11 सेंटीमीटर कोस टू एक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं।
तो दिस इज आवर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड यहाँ पे करेंगे तो द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज, यहाँ पे डायमीटर की बात करेंगे तो दैट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। तो डायमीटर हमेशा क्या होता है, ट्वाइस होता है रेडियस का। एंड यहाँ पर देखते हैं अ बाउंड्री अराउंड द एज ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। तो चलिए यहाँ पर सर्कमफ्रेंस के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ जाते हैं। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू होता है पाई इंटू डायमीटर इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो जैसे चाहे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हमेशा हम किसके निकालते हैं, बाउंड्री का निकालते हैं। हमारा पेरीमीटर सर्कल होगा वही हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। चलिए आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 12.2 पर। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल और सर्कमफ्रेंस इज दिस। तो सर्कमफ्रेंस निकालना, डायमीटर निकालने, दोनों सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से हम पे कर लेते हैं दिस वन। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इसका हो जाता है यहाँ पे पाई बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 68, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू डी कर देंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक 68 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा डायमीटर। तो इसको करेंगे तो दैट इज 11, इसको करेंगे तो दैट इज 34। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 4 कितना होता है हमारे पास 28 एंड दिस इज 2 7 21 एंड 223/11 इक्वल्स टू आता है हमारे पास डी। चलिए इतना करेंगे तो दैट इज आवर डायमीटर। ओके देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास चलिए एक फिगर ले लेते हैं सी पार्ट, बाकी तो सब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हो जाएंगे। यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप। अब देखिए यहाँ पर अगर शेप देखे तो एक ये हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वापस ना हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 साइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ साइड्स मतलब 2 साइड्स प्लस सर्कमफ्रेंस। अब क्योंकि पूरा सर्कल तो नहीं है, सर्कमफ्रेंस में हम क्या लेंगे, हाफ लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो साइड्स है अगर उसको देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 6 + 6। सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डायमीटर गिवन है दैट इज 10.8। तो सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू डायमीटर दैट इज 10.8। और क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसलिए हम इसको 2 से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। चलिए उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11 एंड 7 × 7 7 1 × 7 7 4 28। चलिए यहाँ पर आते हैं 6 6 कितना हो जाएगा 36 प्लस, तो यहाँ पर करेंगे हम 11 और 14, तो दैट इज 14 एंड अगेन 14 दैट इज 154। तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 15.4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्प्रेड करेंगे तो 5 + 6 दैट इज 11 3 4 एंड दिस इज 5 51.4 सेंटीमीटर। चलिए तो ये हो गया टॉपिक फिनिश। अब आ जाते हैं हम अपने पेरीमीटर पर। तो जितनी फिगर्स अपने यहाँ पर काम कर रहा है तो उन सब में हमारे पास अब आता है एरिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ट्राइंगुलर। तो चलिए देखते हैं। द मेजर ऑफ द रीजन enclosed by the plane figure is called the area। अब हमारे पास कोई भी क्लोज फिगर होगी तो उसमें कुछ भी हमें स्पेस दिखाई देगा तो दैट इज़ अ एरिया। तो यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जितने भी यहाँ पर सेंटीमीटर ब्लॉक्स यहाँ पे गिवन है तो हम उसके हिसाब से क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेसिकली आप या तो इन ब्लॉक्स को ऐड करें या फिर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एरिया अपॉन ब्रेथ। ब्रेथ निकालना है तो आप एरिया अपॉन लेंथ करेंगे या फिर इनकी शॉर्ट फॉर्म्स। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आपने एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की साइड सेम होती है।
तो इसलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आता है 1 हेक्टेयर इज प्लस टू 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एक खास बात होती है कि आपके पास एक बेस होगा जिसके ऊपर एक एल्टीट्यूड आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा। तो जिस साइड पर हमारा एल्टीट्यूड है उसी साइड को हम अपने यहाँ पर एरिया में कंसिडर करेंगे। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरह, दैट इज ए इंटू बी, दैट इज बेस इनटू हाइट। यानी जो बेस होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट की ही अकॉर्डिंग हमें लेना है। ऐसा नहीं कि बेस कोई और सा है और हाइट कोई और सी ले ली हमने, दैट्स नॉट पॉसिबल। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर आता है बस एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो देखिए रोम्बस का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर दो डायगोनल्स होते हैं D1 D2। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर और क्या गिवन है। सर्कल का भी आ जाना चाहिए, नहीं है। तो अब आगे हमारे पास ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल में यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। तो देखिए जब यहाँ पास दो रेक्टेंगल्स होंगे देन उनका एरिया निकाला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल्स आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक और आ गया दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो ये सर्कल भी हो गया फिनिश। ओके, अगर आपका एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब देखिए अगर एक ही सेंटर से हम दो सर्कल्स बनाते हैं तो उन दो सर्कल्स के बीच में जो आपका एरिया होता है वो निकालने के लिए उसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्म जो आता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। चलिए तो हम यहाँ पर हमारे पास आ गए एरिया के कॉन्सेप्ट्स, तो हमने सारे कर लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड आर 80 मीटर एंड 35 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट 4.5 per square meter. How long will a boy take to go 3 times around the field if he walks at the rate of 1.5 meter per second? तो कितना टाइम लेगा इसके 3 राउंड कंप्लीट करने में। ओके, देखिए यहाँ पे हमें पेरीमीटर भी निकालना है, हमें यहाँ पर एरिया भी निकालना है। तो फर्स्ट थिंग हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट सॉल्व करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालने, तो हम इसके सरफेस को ही तो लेवल करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड। एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड ठीक है। तो चलिए आप एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर यहाँ पे लेंथ देखेंगे दैट इज 80, ब्रेथ देखेंगे दैट इज 35 एंड बोथ आर इन मीटर्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे मीटर्स। तो शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 28 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जीरो और आ जाएगी 2800 मीटर स्क्वायर। Okay, next we are having
कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें कितना गिवन था, दैट इज 4.5 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है पास कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 2800 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू रुपीज़ 4.5 इंटू 2800, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते 28 इंटू 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 5 40 एंड दिस इज 4 5 2 10 11 12 13 14, देन यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 0 4 8 4 32 एंड दिस इज 3 4 2 8 9 10 11 0 6 1 2, तो यहाँ पर आ गया 1260, एक डेसिमल के लिए 126, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹126 इन 2 zeros, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास यहाँ पर और आता है, नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू गो 3 times अराउंड द फील्ड, तो पहले हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो चलिए पेरीमीटर निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ थी हमारे पास 80 एंड 35, तो यहाँ पर करेंगे हम ट्वाइस ऑफ 80 प्लस 35 मीटर, इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 511 इंटू 2, दैट इज 230 मीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, सॉरी कॉस्ट नहीं निकालना है हमें, यहाँ पे टाइम निकालना है, हाँ टाइम निकालना है, तो ओके, तो यहाँ पे बोला गया है ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है, द स्पीड ऑफ बॉय इज कितना था 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, देन आई हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम, तो यहाँ पर देखेंगे टाइम इक्वल्स टू, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है 3 times है, तो दैट इज 3 times ऑफ 230 मीटर, और अपॉन में क्या था 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक ये यूनिट गिवन थी। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ 460 सेकेंड्स। ठीक है, अगर आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमें 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 23, आप इसको चेंज करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 6 3 18 एंड 5/3 सेकेंड्स।
सॉरी ये आ जाएगा यहाँ पर मिनट्स में। अगर इसको और चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 मिनट, और ये 5/3 260 करेंगे तो 2 5 2 10, दैट इज 100। सॉरी चलिए थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको दोबारा से करते हैं। तो ये आ रहा था हमारे पास कितना, 460 सेकेंड्स। इसको मिनट्स और सेकेंड्स में चेंज करते हैं। चलिए तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, मिनट्स में जो है 460 डिवाइड बाय 60 मिनट्स। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 7 6 42 बचा 4/6 मिनट्स। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आवर्स, सॉरी 7 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। इतना टाइम लेगा वो उस प्ले ग्राउंड पे 3 राउंड्स लगाने में। ठीक है, तो आपको बस इसी टाइप से उसको सॉल्व करना है एंड दैट्स इट। चले चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखिए यहाँ पे बोले गए द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस इफ द अदर एल्टीट्यूड इज 8। तो यहाँ पे चलिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब हमने एक एल्टीट्यूड यहाँ पर बना लिया और एक एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम A B C D। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं E एंड S। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं, द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो अगर हम यहाँ पर देखें बेस, अगर हम इसको 10 मान लें एंड एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, एंड इफ द अदर एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा, सेम ही होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। चाहे आप इस बेस और हाइट को लें या इस बेस और हाइट को लें, तो दोनों हमारे सेम ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे इसको कंपैरिजन के तौर पे लिख लेते हैं, बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू बेस 1 इनटू हाइट 1। ठीक है, तो हमने पहले ये लिया है दिस बेस एंड दिस हाइट। तो बेस हो गया हमारे पास दैट इज 10 एंड हाइट इज 12। देन उसके बाद बेस 1 देखेंगे, दिस इज BC एंड हाइट देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 10 इंटू 12 अपॉन 8 इक्वल्स टू BC। चलिए इसको करेंगे पे हो जाएगा 4 3 12 एंड 4 2 8। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एंड 5 से कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आ गए हमारा पास बेस पीस से हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया, तो ये टॉपिक भी फिनिश हो चुका है। आई होप आपका टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।